बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। 2 दिन का गैप था ईद और ईद का दूसरा दिन ज़ाहिर है मैं फैमिली में मौजूद हूँ और यहाँ पे आके अपनी ईद सेलिब्रेट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ईद है बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह ताला हम सबको अपना फजल करम करे और दूसरों में खुशियाँ तकसीम करने की तौफीक भी दे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए जी। चलें जी, आज का हम अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग क्या है जी, आज की जो खबरें हैं वो बड़ी गर्मा गर्म है। 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। उसकी वजह क्या थी कि खबरें तो आ रही थी लेकिन मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अब मिल गया है जी। तो 2 खबरें। एक तो आपको पता चल चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में सियासी धमाका किया। उसके अभी आफ्टर शॉक्स जारी ही थे कि मुस्लिम लीग नून ने 2 बड़े धमाके कर दिए हैं। अब आप परेशान होंगे, एक केड़े 2 धमाके करते? जी हाँ, बिल्कुल 2 धमाके मुस्लिम लीग नून ने भी बराबर पे कर दिए हैं। और एक जमात इस्लामी की विकेट उड़ा दी है, दूसरी उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की विकेट उड़ा दी है। इस पे जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ज़रा हट के है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आखिरी दिन जाके अपनी पार्टियों को डिच करते हैं ये हरगिज़ उसूली मौक़िफ़ नहीं होता। लेकिन जाहिर है ये पॉलिटिक्स है। जो बंदा विकेट उड़ा रहा है वो तो अपनी सियासत कर रहा है, वो तो चाहेगा कि उसके तमाम तर मुखालिफ उम्मीदवारान उसके हक़ में बैठ जाएं और वो इलेक्शन जीत जाए। तो सबसे पहले जी हम बाद में छोटी सी बात करूँगा। पहले इस पे जो अब्दुल रशीद तुराबी साहब वाली मामला है इस पे, फिर बाकी हमारी जो बात होगी वो जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो मुस्लिम लीग नून ने 2 विकेटें उड़ाई हैं उसके बाद उनकी जो पोजीशन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जी अब्दुल रशीद तुराबी साहब ये अमीर रहे हैं जमात इस्लामी के 20 साल तक, बड़े तगड़े वहाँ के कैंडिडेट हैं और LA 15 बाग से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। अब हुआ ये है कि ये टेक्नोक्रेट्स के ऊपर पिछली जो हुकूमत थी इसमें टेक्नोक्रेट की सीट पे MLA भी रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इनको सपोर्ट किया था, लेकिन जाहिर है जी वो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो वही हुआ कि मुश्ताक मिनहास जिनकी वजह से ये बने थे टेक्नोक्रेट, इस दफ़ा उनको ही उन्होंने उनके मुखालिफ उम्मीदवार यानी कि सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ जा खड़े हुए हैं। तो अब्दुल रशीद तुराबी साहब का ये फैसला तो इंडिविजुअल था। इसका नुकसान ये हुआ कि जमात इस्लामी ने उनको किक आउट कर दिया पार्टी से। दूसरा मसला ये है कि जो जमात इस्लामी का जो वोटर है वो बड़ा वहाँ पे अब मायूस हुआ है, क्योंकि ये बड़ी नामवर शख्सियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इतनी बड़ी विकेट उड़ा दी, लेकिन जमात इस्लामी के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इतने बड़े नाम ने चुप करके अपने आप को सरेंडर करा दिया और वो जाके अपने मुखालिफ उम्मीदवारान से मिल गए। तो जिसके बाद जी जमात इस्लामी तो मुश्किल में अब दिखाई देती ही देती है, लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब की पोजीशन जो है यहाँ पे बेहतर हुई है, मुस्तहकम हुई है। उसकी वजह यह है कि 5 से 4-6 हज़ार वोट इनका है। अब उसमें से कुछ ना कुछ तो वोट ये अपना हिस्से का जो वोट है उनको दिलवाएंगे। मुश्ताक मिनहास साहब मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो भी यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन इस फैसले के बाद वो थोड़ा सा बैक पे गए हैं। पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर है, ये हमेशा से इन्हीं का हल्का रहा है, लेकिन इस दफ़ा गुज़श्ता मुश्ताक मिनहास जीत गए थे और इस दफ़ा आप देखते हैं सरदार तनवीर इलियास या मुश्ताक मिनहास इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे TLP भी है और उनके सरदार मसूद हयात वो मुकाबले में इन हैं। वो देखते हैं कि वो पहली बार देखेंगे। ये TLP का बड़ा मुश्किल होता है तजिया करना। आप लोग कहते हैं जी आप तजिया नहीं करते, तजिया क्या करें, वो नए लोग हैं, हमें उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अब इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि वो कितने तगड़े उम्मीदवार साबित होते हैं। अब आए जी दूसरी आपको विकेटें बताते हैं। एक तो नीलम वैली से शाह अब्दुल गुलाम कादर वाला जो हल्का है वहाँ से जमात इस्लामी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान वो अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। शाह गुलाम कादर जो स्पीकर कौमी जो हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, वो पहले ही बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, तो अब उनकी जो पोजीशन है ये कहा जा रहा है कि और मुस्तहकम हो चुकी है। उसके बाद ये दूसरी जो विकेट गिराई गई है वो LA 33 है, मुजफ्फराबाद का ये हल्का है, जहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार राजा फारूक हैदर साहब, सरदार मैं कह रहा हूँ, राजा फारूक हैदर साहब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये उनकी सीट है। इसमें उन्हें बड़ी कामयाबी ये मिली है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक लियाकत अवान उनके हक़ में बैठ गए हैं, यानी कि दस्तबरदार हो गए हैं। अब मलिक लियाकत अवान आ गए, इससे फ़र्क क्या पड़ा वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे जी मुकाबला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शौकत जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान अली चुगताई, इनके दरमियान मुकाबला था। दीवान अली चुगताई बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और फेडरल गवर्नमेंट का उनको एज भी हासिल है और ज़ाहिर है लोग आपको पता है उसी की तरफ जाते हैं जिसकी ऊपर वफाक में हुकूमत हो, तो ये एक तो उनको एज हासिल था। दूसरा, यहाँ पे राजा फारूक हैदर को एक मसला ये बन रहा था कि उनके एक लीगी रहनुमाई थे रफाकत अवान, बिलियनियर है, और इनका मसला ये था कि उनको वादा किया गया था टिकट आपको देंगे, टिकट नहीं मिला और वो नाराज़ होके बैठ गए। नाराज़ हो गए जी भाईजान। उसके बाद उन्होंने कहा कि हों दन मैं निबड़ लाँगा। खैर राजा फारूक हैदर बड़े तेज़ आदमी है, उन्होंने कहा यार ये हाथ से बंदा गया तो का मसला बन जाएगा। इनको मिलाने की सबसे एक बड़ी वजह क्या है, वहाँ का अवान बरादरी का वोट है। तो यूँ रफ़ाकत अवान साहब की तरफ मुसलसल ये चक्कर काटते रहे राजा फारूक हैदर साहब। हालांकि रफ़ाकत अवान ने मरीम नवाज़ के जलसे का बाइकआउट भी किया, वो नहीं आए, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि रफ़ाकत अवान चुप करके मिल गए हैं जी राजा फारूक हैदर से, सुलह कर ली है और क्लेम ये किया जा रहा है पीटीआई के लोगों के मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से दावा उनका यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक लियाकत अवान को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। इसकी जो पोस्टें भी वो लगा रहे हैं, अलल ऐलान पोस्टें लगाई जा रही हैं और वो ये कहते हैं कि इससे 3 से 4 हज़ार मलिक अवान का वोट है, अली अवान का जो है लियाकत अवान का वोट है, तो वो उसमें से कुछ ना कुछ वोट राजा फारूक हैदर लेने में कामयाब हो जाएंगे। मसला ये जी रफ़ाकत अवान के शामिल होने से फ़ायदा ये हुआ है राजा फारूक हैदर को कि ये जो अवान बरादरी वहाँ पे बैठी, कहा जाता है कि 17 से 18 हज़ार वोट वहाँ पे उनका है, और अगर वो आते हैं, अब वो जैसा कि कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि वो आ गए हैं, अब उनकी सुलह भी हो गई है और वो दिलो जान से अगर वोट दिलवाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि लियाकत अवान को बिठाने में किरदार इन्हीं का, ये तो जाहिर है वो सपोर्ट उन्होंने शुरू कर दी है और वादा ये किया गया है कि राजा फारूक हैदर 2 नशिस्तों पे खड़े हैं और वो दोनों जीत जाते हैं तो एक नशिस्त छोड़ के एक का टिकट आपको दे दिया जाएगा और आपको ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए वापस MLA बनवा दिया जाएगा। ये वादा किया गया है जिसकी बुनियाद पे वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पोलिंग से पहले अभी और कितने सरप्राइज़ आने हैं, ये बड़ा सरप्राइज़ था। 2 ज़ाहिर सरदार तनवीर लियाक़त साहब ने तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, अब मुस्लिम लीग नून ने भी सरप्राइज़ दिया है, लेकिन मेरा ये मानना यह है कि ये जो लोग अब बैठ रहे हैं इनको अपनी पार्टी के साथ या तो पहले टिकट नहीं लेना चाहिए था, जब आपने उनके लिए आपने ऑप्शन भी ख़त्म कर दिए कि अब वो किसी और को टिकट भी नहीं दे सकते और इलेक्शन से 1-2 दिन पहले आप बैठ रहे हैं, तो ये इंतहाई नामुनासिब और मेरे नज़दीक तो ये घटिया हरकत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सियासत है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता तो शायद ये इनको इसलिए 7 खून माफ़ है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। कल इंशाल्लाह PP38 पे बात होगी क्योंकि मरीम नवाज़ वहाँ पे जा रही हैं, तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।